सो हाय गाइज, वेलकम बैक इन एडग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका कॉलेज काउंसलर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। सो गाइज, कैरियर टॉक के एपिसोड नंबर 10 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सर मैं अपना ब्रांच चेंज कर सकता हूं क्या। डिप्लोमा में मैंने मैकेनिकल लिया था और मुझे बीटेक कंप्यूटर साइंस से करना है, क्या मैं कर सकता हूं क्या। या फिर आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल लेके पढ़ा, आपका मन नहीं लगा, आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो, तो क्या आप कर सकते हो क्या। ये सबका जवाब, और कर सकते हैं तो क्यों कैसे कर सकते हैं, करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, क्या कोई एक्स्ट्रा फीस लगता है क्या, कुछ ताम झाम कोई लोचा है क्या, इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या आगे चल के। तो ये सब चीज़ें आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो यार शुरू करते हैं, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि ऐसे ही आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपका सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं। सर क्या मैं डिप्लोमा के बाद बीटेक करने जाऊंगा तो क्या मैं अपना ब्रांच चेंज कर सकता हूं क्या। इसका मतलब सर क्या मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है और मैं सीएस से बीटेक इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं क्या। तो मेरा आंसर रहेगा यस, आप कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल नहीं, ये रियलिटी, ये दुनिया में ऐसे ही चलता है। मेरे जान पहचान के काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने ऐसे ब्रांचेस चेंज किया है, और जनरली मैंने आज उनको ये वीडियो बनाने से पहले उनको कॉल किया, थोड़ी बहुत डिटेल इकट्ठा किया और मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, देन आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए लेट हो गया वीडियो आने में, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, सर मैंने फर्स्ट बीटेक में एडमिशन लिया हूं और मैं मैकेनिकल में एडमिशन ले लिया। अब मुझे एक साल पढ़ा मैंने और मुझे अब मैकेनिकल अच्छा नहीं, मुझे पता चल गया मैकेनिकल का कोई स्कोप नहीं है, या ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मुझे सीएस लेना है। सर क्या मैं कर सकता हूं क्या इंजीनियरिंग में ब्रांच चेंज। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि यार सेकेंड ईयर में ही आपको चेंज करना होगा। ऐसा ना हो कि 2 साल मैकेनिकल पढ़ के आखिरी का 2 साल आप बोलो कि सर अब मुझे चेंज करना, अब मेरे से ना हो पाएगा। ऐसा नहीं है, फर्स्ट ईयर में आप जो चीज़ें लिए हो उसको ऑब्जर्व करो, नहीं हो पा रहा तो सेकेंड ईयर में आप सिलेबस चेंज, अपना पूरा का पूरा कोर्स चेंज कर सकते हो। बट ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। क्या ये गवर्नमेंट कॉलेज में पॉसिबल है सर, क्या ये प्राइवेट कॉलेज में पॉसिबल है क्या, है सर, क्या टॉप की प्राइवेट कॉलेज में पॉसिबल है क्या। तो यार सब में पॉसिबल नहीं है। कहाँ पॉसिबल है ये सब अपन डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट आपको जवाब मिल गया कि हाँ आप कर सकते हो अपना ब्रांच चेंज, कोई भी इशू नहीं आएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यार क्यों चेंज करना चाहते हो, है ना। यार ब्रांच वही लोग चेंज करते हैं, सबसे पहले तो ये देख लो कौन लोग ब्रांच चेंज करते हैं। तो पहले क्राइटेरिया कि वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल बड़ा बेकार होता है। वो खासकर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच हैं, ऑटोमोबाइल के ब्रांच हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता है। और जब प्लेसमेंट का टाइम होता है, जब वो कॉलेज में प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल की वजह से वो छंट जाते हैं। देन उनको ये लगने लगता है सिर्फ प्लेसमेंट में ही नहीं, उन्होंने कहीं रिज्यूम दिया या फिर कहीं इंटरव्यू देने गए और वहाँ से बार बार वो छट जा रहे हैं। तो उनको क्या लगने लगता है कि यार ये ब्रांच ही सही नहीं, उनको अपनी गलती नहीं दिखता है, ठीक है, कि यार अपनी कम्युनिकेशन आपकी वीक है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करो। बच्चों को अपनी गलती नहीं दिखती, हमेशा सामने वाले की गलती दिखती है। यार मैकेनिकल में तो जॉब ही नहीं है, ठीक है। तो ये बंदे क्या करते हैं, अपना ब्रांच चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि यार अपन बीटेक कर लेते हैं, है ना, अपन सिविल से कर लेते हैं या फिर सीएस से कर लेते हैं, ठीक है। तो यार बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें आपको। तो ये पहले टाइप के स्टूडेंट हैं जो इसलिए अपना ब्रांच चेंज करते हैं। दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व किया है, वो अच्छे टैलेंटेड है, उन्होंने जॉब करके डिप्लोमा किया, उसके बाद मैकेनिकल में जॉब करके देखा और उनको पसंद नहीं आया। वो बोले कि अरे यार यहाँ उसके बाद उतना स्कोप है यार, कंप्यूटर साइंस की सैलरी अच्छी होती है, काम भी एसी रूम में मिलने को, काम करने को मिलता है, तो क्यों ना अपन आगे की पढ़ाई सीएस से कर लेते हैं। दूसरे टाइप के ये कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। तो यार इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि मान लो आप मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हो और देन आप सीएस से बीटेक करोगे, तो एक तो आपको लेटरल एंट्री मिलता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर तो आपने कंप्यूटर साइंस का पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में तो वो कोडिंग ऐसा लगेगा ना कि यार क्या आ गया आपके ऊपर। आपको मतलब आप 2 साल 3 साल आपको कोडिंग समझने में, मतलब अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई में आप कमजोरी दिखाए तो गया आपका सीएस भी बर्बाद, मैकेनिकल तो हो ही गया बर्बाद, सीएस भी आपका बर्बाद हो जाएगा, किसी लायक नहीं रह जाओगे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाँ वो ब्रांच अगर चेंज कर रहे हैं तो मेहनत करते हैं,
है ना, वो सेकेंड ईयर में भले उनका एडमिशन होता है, वो फर्स्ट ईयर की चीज़ें भी पढ़ते हैं, उनकी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, फिर हाई लेवल पे जाएंगे। अगर ऐसे मेहनत करोगे देन आपके लिए ब्रांच चेंज करना बेनिफिट रहेगा। सिर्फ मैकेनिकल से सीएसई नहीं भाई, अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया है, कंप्यूटर साइंस से इलेक्ट्रिकल करना चाहते हो, या इलेक्ट्रिकल आपने डिप्लोमा में लिया है, फिर बीटेक आप इलेक्ट्रॉनिक से करना चाहते हो, तो बहुत लोग को लगता है क्या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक तो सेम है, भैया बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इतना बड़ा, इलेक्ट्रॉनिक इतनी बड़ी, इतना ज़्यादा डिफरेंस है, लाइक दैट। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यार आप समझ लो कि आप किस क्राइटेरिया के स्टूडेंट हो, आप किस वजह से आप अपना ब्रांच चेंज कर रहे हो, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ अब तीसरी चीज पे चलते हैं। थर्ड जो हमारा है कि सर इसका क्या, अब बताइए कि कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो अगर आपने किसी एग्जाम के थ्रू आप नहीं कर पाओगे चेंज, है ना। जैसे आपने डिप्लोमा के बाद लीट का एग्जाम दिया, है ना, लीट का एग्जाम देके फिर आप क्या करना चाहते हो, लीट का एग्जाम देके आप बी बीटेक करना चाहते हो, आपका लीट से क्वालिफाई हो गया एंड देन बी बीटेक आपको मिल रहा है कोई कॉलेजेस, तो आप उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लीट जो है वो डिप्लोमा के आपके वो देखता है। आप लीट का एग्जाम, तो लीट का जो 4 सेक्शन होता है, आखिरी का जो सेक्शन होता है वो आपके डिपार्टमेंट का, आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिविल से हो तो सिविल से, बाकी के तीनों तो सेम रहते हैं सब सारे ब्रांच का, आखिरी का जो सेक्शन है वो अलग अलग रहता है। इन दैट केस क्या होगा कि आप अपना ब्रांच चेंज नहीं कर पाओगे, किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा रहे हो तो ब्रांच चेंज नहीं कर पाओगे। अगर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस है जो डायरेक्ट आपको एडमिशन दे देती है, ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बड़े आराम से किसी में ब्रांच चेंज कर सकते हो। और खासकर एमपी मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो यार 100 में से 95% कॉलेजेस में बड़े आराम से आपको ब्रांच चेंज करने को मिल जाएगा। आपने डिप्लोमा कुछ किसी से किया है और आपको इंजीनियरिंग किसी और ब्रांच से करने को बड़े आराम से, बड़ी आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा। सीधे कॉल लगाओ और बोलो कि सर मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है, मुझे अभी सीएस से करना है, आप सीट है तो बताओ, मैं फीस देने को तैयार हूँ, बस पैसा फेंको, तमाशा देखो। ये हाल हो गया है, ठीक है। एमपी की नहीं, बहुत जगह का है। बाकी कुछ स्टेट्स, अगर साउथ साइड जाओगे तो जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, वो आपको जल्दी ब्रांच चेंज करने नहीं देती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा लगाना पड़ता है और जुगाड़ सोर्स लगाना पड़ता है, हो जाता है, ठीक है। एक तो ये हुआ, कुछ कॉलेज तो आपको बिना कोई दिक्कत के आपको डायरेक्ट ब्रांच चेंज करने का आपको दे देगी, लेकिन कुछ कॉलेज कुछ क्राइटेरियाज रख देती हैं। वो क्राइटेरियाज क्या है, अब अपन उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्राइटेरिया नंबर 1 है, अगर आप ब्रांच चेंज करना चाहते हो तो आपका पिछले वाले ब्रांच में मिनिमम इतना % होना चाहिए, है ना। वो कैसे निकालते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, उनके पास कंप्यूटर साइंस में जो क्लास में जो बच्चे हैं उन सबका एक एवरेज मार्क्स निकालते हैं, और उन बच्चों का पूरे का एवरेज मार्क्स अगर 75% आ रहा है, और अब वो जो कोई डिप्लोमा वाला उस क्लास में आना चाहता है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, उस डिप्लोमा वाला उस क्लास में जाना चाहता है, तो यार उस बंदे के पास 75% से ऊपर नंबर होना चाहिए, तभी उसमें आ पाएगा। स्कूल वाला क्राइटेरिया है ना, सेक्शन ए से सेक्शन बी। अगर सेक्शन ए का बंदा सेक्शन बी में जाना चाहता है तो उसका जो नेक्स्ट एग्जाम जो होगा, उस एग्जाम में इतने % से ऊपर होगा, तभी आप उसमें जा पाओगे। होता है ना, स्कूल में होता था ऐसा, वहाँ यहाँ भी वैसा ही है। काफ़ी सारे कॉलेजेस जो है वो क्राइटेरिया रख देते हैं कि यार अगर आप कंप्यूटर साइंस लोगे तो आपका 80% होना चाहिए डिप्लोमा में, तभी आपको इंजीनियरिंग सीएस से करने देंगे। आपको इलेक्ट्रिकल लेना है तो आपका 75% होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक लेना है तो 78% होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से क्राइटेरिया वो आप जिस कॉलेज में लोगे उस कॉलेज में फ़ोन करके पूछो या बात करके करो कि यार मुझे करना है, या फिर आप जिस कॉलेज में डिप्लोमा किए हो उसी कॉलेज में इंजीनियरिंग भी करना चाहते हो, तो अगर आपने बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज से अगर आपने डिप्लोमा किया है और उसी में आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, देन वहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्या कि वो भाई हम रिपुटेशन बचाने के लिए वो क्राइटेरियाज रख देते हैं कि यार इतना % होगा डिप्लोमा में तभी आपको ब्रांच चेंज करने देंगे, है ना, लाइक दैट। बाकी तो अगर आप दूसरे प्राइवेट में जाओगे तो बड़े आसानी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। नाउ अब हमारा अगला है टॉपिक, गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या मैं चेंज कर सकते हैं क्या। डिप्लोमा मैंने फॉर एग्जांपल मैंने डिप्लोमा भी किसी गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है, और मैं उसी कॉलेज में मुझे लेटरल एंट्री मिल गई है बी बीटेक करने को, क्या मैं कर सकता हूँ क्या। तो यार यहाँ पे थोड़ी सी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में तो मुश्किल से कहा जाए तो 5 से 6% गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो आपको किसी भी ब्रांच में जाने को कह देंगे, बट मैक्सिमम जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपको बांध देंगे। पहला क्राइटेरिया से बांधेंगे कि यार आपके इतना % होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये रहेगा कि आपके रिलेटिव ब्रांच ही आपको देंगे, है ना। लाइक अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है तो इंजीनियरिंग आप या तो मैकेनिकल से कर सकते हैं या इससे रिलेटेड ब्रांच लाइक मैन्युफैक्चरिंग,
प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, आईसी इंजन, ठीक है, इससे रिलेटेड वाले जो ब्रांच है ना उन्हीं में आप जा पाएंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें बांध देता है। बाकी आप डायरेक्ट मैकेनिकल से सीएस नहीं जा पाएंगे, लाइक दैट। ओके, तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें मैंने तिगड़म विगड़म बता दिया। अब मैं एज अ स्कूल रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करूंगा। कैसे? कि मान लो आप मेरे पास आए और बोले कि सर मुझे ब्रांच चेंज करना है। अब यार एक तो भाई जब आपकी याद करो, जब भी आप एडमिशन लेते हो, आपने जब डिप्लोमा में एडमिशन लिया होगा या फिर जब आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया होगा, तो कितने सारे पेपर वर्क लगते हैं, है ना। बार बार कॉलेज जाओ, उसके पेपर्स दिखाओ, उसकी फिर वेरिफिकेशन के लिए जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ, ये तो आप करते हो। उसके बाद वो कॉलेज का जो मेंबर एजेंट है वो कितना, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको एडमिशन यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन कराने में फॉर्म भरो, उसका एक एक फॉर्म अपलोड करो, फिर यूनिवर्सिटी में जाके उसका फॉर्म जमा करो, काउंसलिंग आया हुआ है तो उसको चेक करो, फिर इधर करो, डॉक्यूमेंट्स करो। तो यार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं, यार मैं इतना नहीं करूँगा, नहीं मैं चेंज नहीं कर सकते, तुम ब्रांच नहीं कर सकते हो, ऐसा बोल देते हैं। वो खुद पे ना आए, और ऑर्गेनाइजेशन के जो एजेंट्स हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से रिन्यू करने के लिए, तो वो बोल देते हैं नहीं हम ब्रांच चेंज नहीं कर सकते हो, आप जिसमें हो आप उसी में करना हो। ये उन बच्चों के साथ खासकर होता है, जैसे आपने बी टेक किया, फर्स्ट ईयर में आपने मैकेनिकल लिया, फिर आपको मन नहीं हुआ आप सीएस में जाना है, तो आप बोलोगे अपने एचओडी से जाके बात करो भाई कि सर मुझे, तो आपका एचओडी क्या बोलता है, क्योंकि मेहनत तो एचओडी को करना होगा, आपको ब्रांच तो आप तो बोल दोगे सर मुझे ब्रांच चेंज करना है, मेरा अच्छा परसेंटेज है। प्रॉब्लम किसको आएगी? अब यूनिवर्सिटी, आपके जो कॉलेज है उनको, उसको प्रॉब्लम आएगी, उसके जो एजेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को दोबारा रिन्यू कराओ, दोबारा वेरीफाई करो, ये कराओ, वो कराओ, वो कराओ। तो इसके चक्कर में क्या बहुत सारे कॉलेज बोल देते हैं कि यार नहीं कर सकते आप, है ना, नहीं कर सकते। बट रियलिटी ये है कि आप कर सकते हो, थोड़ा सोर्स लगा दोगे तो हो जाएगा, है ना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट है यार, क्या सर कुछ फीस वगैरह भी लगता है क्या चेंज करने में? तो यार कुछ कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो अपना कमीशन बनाने के लिए कुछ फीस आपसे पेड मांग लेते हैं, लाइक 10,000 15,000। वो लगता नहीं है वैसे कोई फीस, ऐसे ही जबरन मांग लेते हैं। मेहनत जो करेंगे ना उस मेहनत के लिए कुछ तो पैसे लेंगे आपसे, लाइक दैट, है ना। और बहुत सारे तो ऐसे ही हो जाते हैं। अगर आपके कॉलेज में आपके एचओडी से अच्छा खासा पहचान है तो आप बड़े आराम से करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और कुछ क्वेश्चंस बच गए क्या? सो यार आई होप मैंने सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स जो मेरे ध्यान में था, आप लोगों के कमेंट्स जो मैंने देखा था वो मेरे ध्यान में था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इस वीडियो में बातें कर ली। आई होप कुछ छूटा ना हो। अगर कुछ छूटा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दिया है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत वगैरह आता है तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे हमें या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे साथ अपना कॉलेज काउंसलिंग भी कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगी नीचे में। आप हमारी एडुग्राउंड वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा बुक फॉर अपॉइंटमेंट, आप हमारे साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कैरियर टॉक से रिलेटेड, कॉलेज काउंसलिंग से रिलेटेड, जिसकी आप जब अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।